अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी चिकन डोनट्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आपकी इफ्तारी को बहुत मज़ेदार बना देंगे। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने एक चूल्हे पे पैन रख लिया है। उसके अंदर मैं तकरीबन डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून तक। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें पकाना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। इसको थोड़ा सा हमें भून लेना है। आँच जो है मैंने दरमियानी रखी हुई है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। थोड़ा भून लेने के बाद अब डाल देंगे हम इसके अंदर प्याज, जो कि मैंने एक दरमियाने साइज़ का लिया था और उसको मैंने नॉर्मल स्लाइसिस में ही काटा है। इसको भी मुसलसल हिलाते हुए हमें पकाना है दरमियानी आंच पे। इसके अंदर हमें कलर बिल्कुल नहीं लेके आना, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है। और देखें साथ साथ मैं प्याज को खोलती जा रही हूँ ताकि स्लाइसिस जो है वो अच्छे से खुल जाएँ और प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब डाल देंगे इसके अंदर हम 1 कप तक ग्रेटेड यानी कि कद्दूकश की हुई गाजर। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी। इसको भी हम थोड़ा सा हिला देंगे सारी चीज़ों के साथ। और अब डालेंगे जी हम इसके अंदर शिमला मिर्च, जो कि मैंने एक ले ली थी बड़े साइज़ की, वो मैंने डाल दी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल दीजिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए अब हम सब्जियों को पकाएंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं, थोड़ी सी नरम हो जाएं। और मुसलसल इधर से उधर चम्मच चलाते हुए सब्जियों को हिलाते हुए हमें इनको पका लेना है। और बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और देखें सब्जियां जो हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं, बैठ चुकी हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, जो कि मैं अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, हस्बे ज़ायका। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून तक कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। ये मसाले डाल देने के बाद अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और मसालों को हिला देने के बाद अब डालेंगे जी हम इसके अंदर मैदा। तकरीबन 2 टेबलस्पून तक मैंने मैदा ले लिया है। और हल्की आंच पे अब हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि जो मैदा है इसका कच्चापन निकल जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। बस हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। मुसलसल हिलाते हुए हमें इसको पका लेना है, भून लेना है अच्छी तरह से। 3-4 मिनट के लिए मैंने मैदे को भून लिया है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 2 कप उबला हुआ चिकन, जिसको मैंने पहले बॉयल कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया था। और श्रेडेड चिकन मैंने डाल दिया है। इसको भी हम तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। और चिकन को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब डाल देंगे इसके अंदर हम 1 कप भर के दूध को अब हमें पकाना है हिलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना। मैं साथ साथ आपको आंच का भी बताती हूँ ताकि आप हर चीज़ को प्रॉपरली पका सकें और आपको पता हो कि आपने कितनी आंच रख के उसको पकाना है। साथ साथ मैं मिक्स करती जा रही हूँ। मैदा और दूध डालने से इसके अंदर बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है, आप अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। और देखें दूध भी थोड़ा पक चुका है। अब हमें डालना है जी इसके अंदर 2 टेबलस्पून तक तकरीबन सोया सॉस। और 2 टेबलस्पून तक ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर चिली सॉस। अब हम पकाएंगे इसको इतना कि सारी चीज़ों जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं। और जब ये फिलिंग हमारी अच्छी तरह से पक जाएगी तो ये पैन को छोड़ देगी और अच्छी तरह से पैन के अंदर घूमना शुरू हो जाएगी, डांस करना शुरू हो जाएगी। और बस हल्की आंच पे ही इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी बाइंडिंग आने तक पका लेना है। और देखें इकट्ठा होना शुरू हो चुकी हैं सब्ज़ियाँ, फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा और पका लेंगे इसको, बस साइडों से उतार के अच्छी तरह से हमें इसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है। फिलिंग हमारी रेडी है, इसको उतारेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब मैंने एक ब्रेड स्लाइस ले लिया है और डोनट कटर ले लिया है। इस तरह से हम
कटिंग करेंगे तमाम स्लाइसिस की हस्बे ज़रूरत, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी हम पीसेस काट लेंगे। डोनट कटर लेके मैंने ये देखें 2 पीसेस को काट लिया है और इसको हम साइड पे रखेंगे और एक पीस को पकड़ेंगे और जो फिलिंग हमने तैयार की है इसको हम ब्रेड की साइड्स पे लगा देंगे। होल को हमें छोड़ देना है, होल की साइड्स पे हमें अच्छी तरह से फिलिंग लगा देनी है, कवर कर देना है ब्रेड स्लाइस को। बस एहतियात से हमें इसको लगा देना है और देखें मैं हाथ की मदद से इसको फैला के लगा रही हूँ अच्छी तरह से। ये देखें जी लग चुकी है फिलिंग। और दूसरा स्लाइस रखेंगे ऊपर, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। साइडों से भी इसको हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। एक पीस हमारा हो चुका है रेडी, अंदर से बाहर से मैंने उसको सेट कर लिया। इसी तरह से हमें जितने पीस तैयार करने हैं हम उनको तैयार करके एक प्लेट में रख लेंगे। मैंने 5 पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब मैंने ये स्लरी ले ली है, ये तो सब लोग आराम से बना सकते हैं। मैदा लिया है 3-4 टेबलस्पून, थोड़ा पानी डाल के पतला सा मैंने उसका बैटर तैयार कर लिया है। एक बोल के अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, जो मैंने साइडों से ब्रेड उतारी थी उसी को मैंने चॉपर में चॉप करके तो ये बना लिए हैं ब्रेड क्रम्स, फ्रेश बनाए हैं। बस स्लरी में डिप करना है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से दबाते हुए हमें ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। और देखें अंदर वाली साइड पे, जिस साइड पे होल है इसके अंदर भी मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं। इसी तरह से बाकी के पीसेस भी हमें रेडी कर लेने हैं। सब पे स्लरी और ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और अब जी दरमियाने गर्म ऑयल में मैंने डाल दिया है इनको। जितने पीसेस आएंगे हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको हमें दोनों साइड से पकाना है, दरमियानी आंच पे पकाना है इतनी देर कि इसके अंदर खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ जाए। एक साइड तकरीबन पक चुकी है, बस साइड चेंज करा के दूसरी साइड को भी पका लेंगे। और जी बस ज़बरदस्त हमारे चिकन डोनट्स हो चुके हैं रेडी। इनको अब हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से, ऑयल को निकालते हुए चम्मच की मदद से। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ज़बरदस्त रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ क्योंकि खा के नहीं बता सकती, मेरा रोज़ा है। और देखें ज़बरदस्त लग रहे हैं, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।